guys, welcome back to my study channel, and today I'm going to complete the whole class 11th biology by unit wise, and मैं इसे unit wise complete करने की कोशिश करूँगी। and now let's see। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एंड मैं यहाँ पे पहली यूनिट अपनी प्लांट फिजियोलॉजी ली हूँ और उसमें पहला चैप्टर जो है फोटोसिंथेटिक्स इन हायर प्लांट्स। एंड इस चैप्टर में इसे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड आउट करूँगी, एंड जो मैंने साइड में नोट कर रखे हैं उसको भी रीड आउट करूँगी, एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स होंगे उसे साइड में नोट कर लूँगी एंड हाईलाइट कर लूँगी। तो लेट्स सी। And after some break, I started a new unit, that is a structural organization in plants and animal. And in that the chapter number 5 morphology in a flowering plant. इस चैप्टर में जो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है, लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर, फ्रूट। तो एग्जाम्पल याद करने के लिए आप या तो आप एनसीईआरटी के साइड में आप उन्हें नोट कर लीजिए एग्जाम्पल्स को, एंड या फिर आप शॉर्ट नोट्स एक ब्लैंक पेज पे आप उन्हें नोट कर ले ताकि आप उसको रिवाइज कर पाए डे बाय डे, एंड आपके वो एग्जाम्पल्स याद रहे मेमोरी में एग्ज़ाम टाइम तक। तो ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्पल्स याद रखना एंड एग्ज़ाम टाइम रिमेंबर करना। एंड उसके बाद इसमें एक टॉपिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ फैमिली में से क्वेश्चन हर साल आते हैं, 1 2 3 आ जाते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके भी एग्जांपल्स और उसके जो लाइक फिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना एंड रिमेंबर करना। तो लेट्स After completing the morphology chapter, I start anatomy, chapter number 6, anatomy of flowering plant। इसमें से बहुत सारी टॉपिक्स जो है वो हटा दी गई हैं, रिमूव कर दी गई हैं, और ये चैप्टर जो है आप आराम से 1 घंटे लाइक कर सकते हैं अच्छे से 1 घंटे के अंदर एंड प्रॉपरली टू रीड आउट करके। और इसमें जो कुछ टॉपिक हैं वो हटा दिए गए, बट वो भी इम्पॉर्टेंट है, उससे को रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप एक बार ओल्ड एनसीईआरटी से वो टॉपिक्स भी देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे भी लाइक एग्जांपल्स और यहाँ पे जो लेवलिंग है फिगर की वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड उसमें इन चैप्टर्स में उसको देख लीजिएगा। एंड नाउ लेट्स सी एंड रीड। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 2, चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इस चैप्टर में भी बहुत सारे टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं न्यू एनसीईआरटी में, एंड यहाँ पे बस थोड़े से टॉपिक्स दिए हैं टिश्यू के, एंड आफ्टर दैट फ्रॉग का ही दिया गया, इसमें कॉकरोच भी हटा दिया गया है। तो आप प्रॉपर्ली ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। एंड मेरी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, एंड मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी, उसके बाद मैं यूनिट 3 स्टार्ट करूँगी, एंड मैं डिनर ब्रेक लेती हूँ और नॉर्मल फूड। 2000 years later वापस आती हूँ तो देखती हूँ तो लाइट ही चली गई है। ओह गॉड, थैंक गॉड लाइट आ जाती है। मुझे तो लगा आज लाइट साथ ही नहीं देगी तो मेरा ये चैप्टर कंप्लीट कैसे होगा, बट फाइनली लाइट आ जाती है। एंड आई एम स्टडिंग चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल, एंड मैं इसे कंप्लीट करूँगी लाइक इस यूनिट को। मैंने सेल और सेल डिवीज़न जो है मैं वो पहले पढ़ चुकी हूँ, तो मैं उससे शॉर्ट नोट से रिवाइज करके PYQ सॉल्व कर लूँगी। तो अभी जब तक नींद नहीं आती है रात में लाइक प्रॉपर, तो इसे पूरा कंप्लीट करके ही मैं सोऊंगी। एंड आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है, क्या प्लान है, आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट सेशन में।